हेलो एवरीवन, मनीष हियर। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। जीएसटी की 58th काउंसिल मीटिंग 11 जुलाई 2023 को ही है, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी रेट चेंजेस और जीएसटी कंप्लायंस होते हैं उसके लिए बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं 58th काउंसिल मीटिंग में। जो मेजर्स डिसीजन है वो है रिगार्डिंग कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग, जिसको 2-3 जीएसटी काउंसिल मीटिंग से उसके ऊपर बातें चल रही थी कि वो जिसको जीएसटी के अंदर लाया जाए या नहीं लाया जाए, बट फाइनली अभी 58th काउंसिल मीटिंग में उसको जीएसटी के अंदर लाया गया है टैक्सेशन के लिए। एपलेट ट्रिब्यूनल जो FY23 के जो बजट है उसके अंदर भी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म करने के लिए बताया गया था, तो अभी उसके लिए भी रिकमेंडेशन आया है कि जो जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है उसमें क्या प्रोसेस होगी उसको नोटिफाई किया जाए। एंड रेयर डिसीजेस है या कैंसर रिलेटेड कुछ ड्रग्स है उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट किया गया है। कुछ रेट चेंजेस किए गए हैं ऑन फूड प्रोडक्ट्स पे फ्रॉम 18% टू 5%। तो ये सारे कुछ मेजर चेंजेस है। हम ये प्रेस रिलीज है वो रिकमेंडेशन का 58 जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन का प्रेस रिलीज है, जो हम देखेंगे अभी क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं 58 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो स्टार्ट करेंगे पहले चेंज इन जीएसटी टैक्स रेट। टैक्स रेट में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो हम पहले देखेंगे। फर्स्ट जो टैक्स रेट चेंज हुआ है वो है फॉर अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक्स के लिए। अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक्स किसी भी तरह का है तो उसके ऊपर जो जीएसटी है उसको 5% तक रिड्यूस किया गया है। एंड अर्लियर पीरियड का जो भी प्रोविजन लगता था वो एज इट इज उसके ऊपर लगेगा। बट ये जो भी चेंजेस है, रेट चेंजेस रिकमेंडेशन दिए गए हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो अभी नोटिफाई नहीं होते हैं प्रेस रिलीज के बाद या फिर मीटिंग के बाद। उसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएंगे एंड देन वो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर में डेट दिया होगा जो डेट से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव होएगा ये प्रोविजंस। दूसरा जो रेट चेंजेस है वो है फॉर एग्जम्पशंस ऑफ ड्रग मेडिसिन जो होते हैं रेयर डिसीजेस के लिए। अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कराता है, ये स्पेसिफिक ड्रग है कॉर्जिबा, तो ये ड्रग कोई इंपोर्ट कराते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। दूसरा जो अदर मेडिसिन है रेयर डिसीज ट्रीटमेंट के लिए या फिर कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन है तो उसके ऊपर आईजीएसटी एग्जाम्प्ट किए गए हैं, उसके इंपोर्ट पे कोई भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा क्लैरिफाई किया है सप्लाई ऑफ कॉटन इंक्लूडिंग द काला कॉटन। एग्रीकल्चरिस्ट अगर सप्लाई करते हैं तो वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होगा। देन इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न के ऊपर जीएसटी रेट कम किए गए हैं। अर्लियर जो 12% का जीएसटी लगता था ऑन इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न पे उसको अभी 5% का जीएसटी कर दिया है। देन जो जीएसटी रेट है ऑन एलडी स्लैग्स के ऊपर जीएसटी रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 18% टू 5%। काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू रेगुलराइज द मैटर रिलेटेड टू ट्रॉमा, स्पाइन एंड ऑर्थोप्लास्टी इम्प्लांट्स जो पीरियड प्रायर टू 18 जुलाई 2022। तो इसके रिलेटेड, ये ट्रीटमेंट के रिलेटेड जो इशूज है जीएसटी के अंदर उसको गवर्नमेंट रेगुलराइज करेगी और इसके रिगार्डिंग जो भी सर्कुलर है नोटिफिकेशन है वो सेपरेटली इशू किए जाएंगे। दूसरा है फिश सॉल्युबल पेस्ट के ऊपर जो जीएसटी अर्लियर 18% का लगता था उसको 5% रिकमेंड किया है। तो ये फिश सॉल्युबल पेस्ट है उसके ऊपर 18% का भी जीएसटी लगेगा जब से नोटिफिकेशन आएगी। ये जीएसटी का काउंसिल का रिकमेंडेशन है। फर्दर काउंसिल ने डिसाइड किया है टू रेगुलराइज डेसिकेटेड कोकोनट फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2017 टू 27 जुलाई 2017। देन जो चेंजेस है पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इसके ऊपर रिटेल प्राइस डिक्लेयर करना रिक्वायर्ड नहीं था, उसके ऊपर गवर्नमेंट कंपनसेशन से ला सकती है। आरबीएल बैंक एंड आईसीबीसी बैंक को स्पेसिफाइड बैंक के लिस्ट में लाया गया है जहां पे आईजीएसटी का एग्जम्पशन होगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। तो इसको गवर्नमेंट अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके जो भी रिलेवेंट एनेक्सर है वहां पे इसको एड करेगी ये बैंक्स को एज ए स्पेसिफाइड बैंक, और जो भी इसके रिलेटेड चेंजेस रिक्वायर्ड रहेंगे वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किए जाएंगे। देन गवर्नमेंट रेगुलराइज करने वाली है इशू रिलेटेड टू द जीएसटी ऑन प्लेट्स एंड कप्स मेड ऑफ एरेका लीव्स। एरेका लीव से जो प्लेट्स एंड कप्स बनते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी के इश्यूज है वो उसको रेगुलराइज करेगी गवर्नमेंट। तो ये सारे जो रेट्स थे वो रेट्स दिए गए थे फॉर द गुड्स, जहाँ पे कुछ गुड्स है जहाँ पे एग्जम्पशन दिए गए हैं जीएसटी का, बहुत जगह पे रेट रिड्यूस किए गए हैं एंड जहाँ पे इशू है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको गवर्नमेंट रेगुलराइज करेगी। अभी हम देखेंगे रेट चेंजेस जो रिकमेंडेशन है काउंसिल का फॉर रेट चेंजेस ऑन सर्विसेज के ऊपर क्या रेट चेंजेस है वो हम देखेंगे।
काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो एग्जम्पशंस इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं जीएसटी के अंदर स्पेस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को भी दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्पेस के लिए काम करते हैं, तो उनको भी ये सारे एग्जम्पशंस दिए जाएंगे जो एग्जम्पशंस इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। देन सर्विस के रिलेटेड दूसरे चेंजेस जो रिकमेंड किए गए हैं काउंसिल मीटिंग में, वो है फॉर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उनके लिए रिसेंटली ये ऑप्शन आया था टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड मैकेनिज्म। जैसे पहले आरसीएम के थ्रू वो जीएसटी लगाते थे, अभी फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू जीएसटी लगा सकते हैं। बट उनके लिए था कि अगर कोई भी जीटीए को अगर फॉरवर्ड मैकेनिज्म चूज करना है तो उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता था ऑन जीएसटी पोर्टल पे एवरी ईयर। बट अभी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि जीटीए को एवरी ईयर रिकमेंडेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर उन्होंने ऑप्ट कर लिया है कि वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म से जीएसटी पे करेंगे तो उनका जो सिस्टम है वो एवरी ईयर के लिए हो जाएगा फॉर फॉरवर्ड मैकेनिज्म। वो तब तक फॉरवर्ड मैकेनिज्म रहेगा जब तक वो डिक्लेरेशन अगेन फाइल नहीं करेंगे कि हम इससे ऑप्ट आउट कर रहे हैं और हम अभी आरसीएम के थ्रू फाइल करेंगे। तो ये रिलीफ है फॉर जीटीए कि उनको एवरी ईयर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करना पड़ेगा कि हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म से जीएसटी हमारे को पे करना है। दूसरा जो है लास्ट डे फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय द जीटीए टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो प्रीसीडिंग ईयर में टाइम था, पीरियड था दिया हुआ फॉर एक्सरसाइजिंग द फॉरवर्ड मैकेनिज्म अंडर जीटीए, वो था 15 मार्च, जिसको 31 मार्च किया गया है। और जो ऑप्शंस है एक्सरसाइज करने का टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्जेस फॉर द जीटीए, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के। दैट मीन्स कि 1 जनवरी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल, लेट्स से किसी को 1 अप्रैल 2024 से 24-25 के लिए फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑप्ट करना है, तो वो केस में वो 1 जनवरी 2024 से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए विंडो ओपन रहेगा। देन काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि जो डायरेक्टर है कंपनी के, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर वो प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस सप्लाई करते हैं कंपनी को बाय वे ऑफ रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो केस में जो ये सर्विस है वो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर आरसीएम। जबकि उनका जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोवाइड करते हैं सर्विस टू द कंपनी और कॉर्पोरेट्स, तो वो टैक्सेबल होते हैं अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू, जिसके ऊपर कंपनी जीएसटी पे करती है। बट अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है कंपनी को, सेम कंपनी को भी, तो वो केसेस में वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल नहीं होएगा। जो सिनेमा हॉल के अंदर फूड एंड ब्रिवरेजेस सेल किए जाते हैं, तो वो ट्रीट किए जाएंगे, उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो सेम जीएसटी एप्लीकेबल होगा जो एक रेस्टोरेंट को होता है, अनलेस कि जो फीस होते हैं, टिकट फीस होता है, टिकट चार्जेस होते हैं, उसके अंदर इंक्लूड ना किया हो वो फूड चार्जेस। बेसिकली अगर कंपोजिट सप्लाई सिनेमा हॉल की तरफ से दिए जा रहे हैं फॉर द फूड एंड द टिकट्स, हॉल टिकट्स, तो वो केस में जो जीएसटी चार्ज होगा फूड के ऊपर भी सेम जीएसटी चार्ज होगा जो टिकट के ऊपर हो रहे हैं। देन जो मेजर चेंजेस अभी किए गए हैं जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है, वो है फॉर टैक्सेशन ऑफ कसिनो, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग। 47th काउंसिल मीटिंग में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उसके रिपोर्ट आए थे, रिपोर्ट प्रेजेंट किए गए थे इन 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग फॉर टैक्सेशन ऑफ कसिनो, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेमिंग के लिए, जिसको वो टाइम काउंसिल ने रिकमेंड किया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कि उसके ऊपर और को स्टडी करे, एग्जामिन करे। अभी 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने ये जो तीनों गेमिंग है और कसिनो, रेस कोर्स एंड ऑनलाइन गेमिंग, इसको जीएसटी के अंदर ले लिया है और इसके ऊपर अभी एक यूनिफॉर्म रेट 28% से जीएसटी एप्लीकेबल होएगी ये सारे कसिनोज पे, हॉर्स रेस पे एंड ऑनलाइन गेमिंग पे, जो भी आप गेमिंग करते हैं। इसके लिए जो भी सुटेबल अमेंडमेंट्स है लॉ के अंदर वो किए जाएंगे। नाउ मेजर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने, वो है यहाँ पे जो जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है, जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए भी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि बाय 1 अगस्त 2023 गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, नोटिफाई करेगी एपलेट जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनलिटी ऑफ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है वो स्मूथली हो सके, जिससे कि जो भी केसेस है जीएसटी के अंदर वो स्मूथली हैंडल हो पाए
एंड फर्दर काउंसिल ने ये भी रिकमेंड किया है कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है वो नॉमिनेट किए जाएंगे एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सच सर्च कम सिलेक्शन कमिटी एज पर सेक्शन दिस। दूसरा जो रिकमेंडेशन है, चेंजेस है, वो है फॉर एनुअल रिटर्न ऑफ FY 2023 रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया गया था 21-22 में, जो भी GSTR 9 और 9C के टेबल्स थे वो सेम टेबल कंटिन्यू होएंगे फॉर FY 2023। मतलब कि जो फिनेंशियल ईयर 21-22 में जैसा GSTR 9 एंड 9C था वो सेम GSTR 9 एंड 9C आपको FY 22-23 में फाइल करना है। जो भी टेबल्स होते हैं वो फॉर्म के अंदर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। और एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि उनको 9 और 9A फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स उनको GST का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। ये ऑलरेडी 21-22 में भी सेम प्रोविज़न था और अभी भी गवर्नमेंट ने सेम प्रोविज़न 22-23 के लिए कंटिन्यू किया है। देन कुछ क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कॉमन ITC होते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन सर्कुलर इशू किए जाएंगे, डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करेगी रिगार्डिंग GST लाइबिलिटी एज वेल एज लाइबिलिटी टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस इन्वॉल्विंग वारंटी रिप्लेसमेंट। अभी इशू होता है यहाँ पे कि वारंटी रिप्लेसमेंट में जो कस्टमर को कंपनीज पार्ट्स रिप्लेस करके देती है तो उसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, उनको टैक्स लेगी नहीं लेगी, तो इसके ऊपर सेपरेट सर्कुलर गवर्नमेंट अभी इशू करेगी और वहाँ पे बताएंगे कि इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, इनवॉइस बनाएंगे नहीं बनाएंगे। रिफंड रिलेटेड इश्यूज के लिए भी एक अभी गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आएगी। और जो फॉर्म GSTR 2B है जो अभी जो रिफंड होएगा GST का रिफंड रेस्ट्रिक्टेड होगा टू द ITC रिफ्लेक्ट्स इन 2B। जो 2B के अंदर ITC रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस तक ही सीमित रहेगा आपका रिफंड। देन गवर्नमेंट एक सर्कुलर लेके आएगी अभी रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑन TCS लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 52। जो TCS डिडक्ट करते हैं, TCS काटते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर GST के अंदर, तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन में मल्टीपल ई-कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो वो केसेस में TCS कैसे डिडक्ट करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट सर्कुलर अभी लाएगी जिसमें सारे प्रोसीजर्स बताए जाएंगे कि कैसे डिडक्ट करना है। वो केसेस में जहां हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अर्लियर नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट इनवॉइस के ऊपर लिखना होता था, वहाँ पे अभी सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रिसिपेंट लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होएगा। देन जो चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं वो है फॉर रिमूव द एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट ऑन वेरियस इशूज जो GST के अंदर है उसके रिगार्डिंग। देन यहाँ पे है जो ई इनवॉइस जिनको एप्लीकेबल होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो उनको ई इनवॉइस वो केसेस में भी उनको ये इनवॉइस जनरेट करने हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है, लोकल अथॉरिटी या फिर PSUs है, उनके लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन एक दिया गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आपका GST की कुछ लाइबिलिटी बचती है, अगर आपने GSTR 1 में 3B में कुछ मिसमैचेस है और आपका जो GST की लाइबिलिटी है वो अभी बन रही है तो वो केस में जो अनपेड GST लाइबिलिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक मैनर यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर जिस भी दिन को आप पेमेंट कर रहे हैं वो लाइबिलिटी को और आपके ITC लेजर्स में जो IGST, CGST एंड SGST का ऑलरेडी ITC है तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो जो ITC है आपका क्रेडिट लेजर में उसको कंसीडर किए जाएगा। दूसरा एक क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सिक्योरिटी अगर होल्ड कर रही है तो उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे एंड देन उसके ऊपर कोई भी GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जो ITC चेक करना था विद GSTR 2A और GSTR 3B 17-18 एंड 18-19 के लिए जो प्रोसेस बताए गए थे टू चेक द GST ITC एज पर 2A एंड 3B वो सेम प्रोविजन रहेंगे टू चेक GST ITC एज पर GSTR 3B एंड 2A फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2021। दूसरा जो रिकमेंडेशन है काउंसिल का वो है कि स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 148 ऑफ द CGST एक्ट टू इनेबल मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ट्रान 1 एंड ट्रान 2 के केस में मैनुअल अपील कैसे फाइल कर सकते हैं उसके प्रोसीजर एड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 148 ऑफ CGST एक्ट। दैट मीन्स कि स्पेशल केसेस में आप मैनुअल अपील फाइल कर सकते हैं विद डिपार्टमेंट। देन जो रूल 1081 एंड रूल 1091 है CGST रूल्स 2017 के उसको भी अमेंड किए जाएंगे टू प्रोवाइड मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील अंडर
certain circumstances. अनदर जो रिकमेंडेशन है काउंसिल का वो है टू एक्सटेंड द एमनेस्टी स्कीम अंडर जीएसटी. एमनेस्टी स्कीम था जीएसटी का फॉर अ नॉन फाइलर ऑफ जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, ये सब रिटर्न जिनका फाइल नहीं हुआ है और वो केस में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो उनके लिए जो रिवोकेशन था, रिवोकेशन फाइल करने का जो टाइम लिमिट था वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 अगस्त 2023. और जो कंप्लायंस पूरे हो जाते हैं तो वो केस में उनका डीम्ड विड्रॉल होता है डिपार्टमेंट का ऑफ असेसमेंट ऑर्डर. अगर आप जिनका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो ये एमनेस्टी स्कीम के में ऑप्शन था कि अगर आप वो रिटर्न पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका जो ऑर्डर है, कैंसिलेशन ऑर्डर है, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से. मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है जीएसटी रिटर्न के इन स्टेट ऑफ मणिपुर. जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 7 जो अप्रैल में जून के रिटर्न्स है उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है टिल 31 जुलाई 2023. अर्लियर भी जो इसके रिटर्न्स है जीएसटीआर 1, 3B एंड 7 उसके डेट एक्सटेंड किए गए हैं टाइम टू टाइम. नाउ मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंस अंडर जीएसटी. अभी जो गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उसके ऊपर भी ई वे बिल करना कंपलसरी हो गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट रूल इंसर्ट करेगी, रूल 138F इन CGST रूल 2017, जिसकी वजह से जो मोमेंट होता है गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स का उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी होगा. एंड सेम रिलेवेंट सेक्शन ऐड किए जाएंगे अंदर SGST रूल 2017 टू स्टेट के जो स्टेट वाइज है, बिकॉज स्टेट का जो ई-वे बिल का रूल्स होता है वो SGST के अंदर होता है, तो स्टेट वो खुद के हिसाब से मैनर सेट कर सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, और उसके लिए प्रोविजन ऐड कर सकते हैं अंडर SGST रूल्स 2017. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 49 काउंसिल मीटिंग में एक प्रपोजल रखा था ऑन कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन ऑन एंड स्पेशल कंपोजिशन स्कीम. जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं या टोबैको मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसके लिए. तो अभी काउंसिल ने रिकमेंड किया है इन 58 काउंसिल मीटिंग, सेक्शन 148 है CGST एक्ट का, वो प्रेस्क्राइब करता है फॉर द टोबैको एंड पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए कि जो मशीन्स होते हैं उनके उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और उनको एक स्पेशल रिटर्न भी फाइल करना होता है मंथली बेसिस पे. अभी सेक्शन 122A एड किया गया है, इंसर्ट किया गया है इन CGST एक्ट 2017 टू प्रोवाइड स्पेशल पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन्स बाय सच मैन्युफैक्चरर्स. एंड अमेंडमेंट किए गए हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट, जो कि नोटिफाई किए जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 थ्रू, और उसके थ्रू जो ये कंपनीज है टोबैको, पान मसाला एंड अदर सिमिलर आइटम्स के, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के केसेस में उनका जो IGST का रिफंड है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. देन काउंसिल ने चेंजेस रिकमेंड किया है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं टू डील विद द फेक एंड फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको कैसे कम किया जाए. इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं और रिकमेंडेशन दिए हैं. रूल 10A में अमेंडमेंट्स प्रपोज किया है काउंसिल ने टू एड द बैंक डिटेल्स एज पर पैन आपको एड करना होता है विद इन 30 days ऑफ GST रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे अभी जो बैंक डिटेल्स आपको ऐड करने हैं GST के अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब इसे हो गया उसके विद इन 30 days, या फिर आप GSTR 1 या फिर IFF के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं अपने इनवॉइसेस, वो रिपोर्टिंग डेट से पहले आपको बैंक डिटेल्स ऐड करना है. इट मीन्स कि 30 days आफ्टर GST ग्रांट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग GSTR 1 आपको बैंक डिटेल्स फर्निश करने होते हैं डिपार्टमेंट के पास. रूल 21A 2A के अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं फॉर सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर कोई टैक्स पेयर है वो अंडर 10A बैंक डिटेल्स अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं GST पोर्टल पे, तो वो केसेस में उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड होएगा और ये सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन होगा. सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके रजिस्ट्रेशन को GST नंबर को सस्पेंड कर देगा. एंड देन एक थर्ड प्रोविजो इंसर्ट किया गया है अंडर सेक्शन 21A4 कि अगर जो भी कंप्लायंसेस है वो कर लेते हैं अंडर रूल 10A, दैट मीन्स कि आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं किया डिपार्टमेंट के साथ और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, GST नंबर सस्पेंड हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा जब आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे पोर्टल पे. अगेन अमेंडमेंट किए गए हैं इन रूल 59(6) कि अगर वो बैंक डिटेल फर्निश नहीं कर सकते हैं तो वो केसेस में वो
GSTR1 या IFF फाइल नहीं कर सकते हैं। अर्लियर जो प्रोविजंस था ये बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने का, वो था 30 डेज का, जहाँ पे अभी एक और भी क्रिटेरिया ऐड कर दिया है कि आपको GSTR1 रिटर्न जो फाइल करना है, GSTR1 या फिर क्वार्टरली के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो IFF आपको फाइल करना होता है। तो वो केस में ये जो रिटर्न्स है, रिटर्न फाइल करने के पहले, इवन 30 डेज के पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने के पहले आपको बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। देन फिजिकल वेरिफिकेशंस को यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशंस तो करेगी GST रजिस्ट्रेशन के केस में, और अगर हाई रिस्क केसेस है तो वो केस में इवन आधार आपका वेरीफाई हो गया है, ऑथेंटिकेट हो गया है, वो केस में भी जो प्रीमाइसेस है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कर सकती है। जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन था उसका पायलट गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया है इन यूटी ऑफ पौंडीचेरी। प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर रूल 88C3। जो मिसमैचेस होते हैं टैक्स लाइबिलिटी के GSTR1 एंड GSTR3B के अंदर, तो उसके लिए आपके पास जो नोटिस आते हैं उसमें डिटेल्स दिया होता है, और अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पाते हैं उसके लिए तो रिकवरी प्रोसीडिंग वहाँ पे चालू हो जाता है। गवर्नमेंट अभी एक फॉर्म ऐड करने वाली है, फॉर्म GST DRC 01D, टू प्रोवाइड द मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इंटीमेटेड अंडर रूल 88C। सिमिलरली जो मिसमैचेस होते हैं एज पर GSTR2B एंड GSTR3B, उसके लिए भी अगर मिसमैचेस है, आपने ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी ITC क्लेम किया है 3B में जो कि 2B के अंदर नहीं है, तो वो केसेस में भी आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, फॉर्म इशू किया है, इंसर्ट किया है अभी फॉर्म DRC 01C। तो 01D है वो डिफरेंसेस के लिए जो आपके GSTR1 एंड 3B के डिफरेंसेस है और टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, वहाँ पे अगर सेटिस्फैक्ट्री आपका रिप्लाई नहीं जाता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। उसके लिए फॉर्म DRC 01D एंड 2B एंड 3B के में जो डिफरेंसेस है उसके लिए फॉर्म है DRC 01C। इंसर्ट किए गए CGST रूल्स 2017 में फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। और जो इंटीमेशन है डिफरेंसेस का वो सिस्टम बेस्ड होएगा, आइदर आपके जो मिसमैचेस है इन 3B एंड R1 में या फिर 2B एंड 3B में आपके डिफरेंसेस है, तो उसका इंटीमेशन आपको सिस्टम बेस्ड आपको जाता है, और उसका रिप्लाई अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाते तो वो केसेस में रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होते हैं। टू इम्प्रोवाइज डिसिप्लिन फॉर एनुअल रिटर्न फाइलिंग, जो GSTR 9A, अगर बाय ड्यू डेट कोई टैक्स पेयर फाइल नहीं कर पाते तो उनके लिए भी इम्प्रोवाइज किया गया है फॉर्म GSTR 3A को, जो नोटिस इशू करेंगे वो फॉर्म में टैक्स पेयर को। रूल 64 एंड GSTR फॉर्म 5A अमेंड किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया गया है आफ्टर रूल 43 ऑफ CGST एक्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स पे जो इनकमिंग पैसेंजर्स है वो अगर गुड्स खरीदते हैं तो उनको एग्जाम किया गया है RCM से। जो वेरियस ऑफेंसेस होते हैं अंडर सेक्शन 132 ऑफ CGST एक्ट, उसके लिए सब रूल 3A इंसर्ट किए गए हैं अंडर रूल 162 फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू इंसर्ट रूल 163 इन CGST रूल 2017 टू प्रोवाइड मैनर एंड कंडीशन ऑफ कंसेंट बेस्ड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं टू इंसर्ट ए क्लाउज CA इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 of IGST Act to clarify the place of supply in respect of supply to the unregistered person। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू इंसर्ट क्लाउज CA सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ IGST Act। काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू फॉर्म स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अंदर GST ऑफिसर्स रहेंगे बोथ स्टेट एंड सेंटर के, फॉर नॉलेज शेयरिंग ऑन GST मैटर, कोऑर्डिनेशन एफोर्ट टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है टू फॉर्म ए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें कि स्टेट एंड सेंटर दोनों के GST ऑफिशियल्स रहेंगे। IT रिफॉर्म्स के ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सेकेंड इंटरिम रिपोर्ट सबमिट किया है काउंसिल मीटिंग में, उसको भी डिस्कस किए गए हैं। तो ये थे सारे रिकमेंडेशन GST 58th काउंसिल मीटिंग, जिसमें जो भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं GST काउंसिल के द्वारा, वो टाइमली बेसिस पे उसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएंगे, जिसके थ्रू जो भी प्रोविजंस है उसको नोटिफाई किए जाएंगे। सो ये था अपडेट। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।